जीव केवल अपना जो नित्य संबंध है वो भूला बैठा और कुछ नहीं। नित्य संबंध का अनुभूति करवाती है किशोरी कि मेरा कोई है, मेरी लाडली है। और जो संसार में आसक्ति होती है ना, वो लाडो रानी की कृपा से जीव की आसक्ति लाडो रानी के चरणों में हो जाती है फिर, और कुछ नहीं है महाराज। महाराज जी आप कृपा करो। गोविंद महाराज ये वीडियो मत निकालिएगा, आपसे महाराज नहीं, इसकी लेंगे केवल उनको विश्वास हो जाएगा कि हम दिया है। कोई दिक्कत नहीं महाराज, ऐसा मत करिए ना, उनको पता लग जाएगा जो आए थे ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं, उनको दिखा देंगे बस। पकड़ियो ले महाराज जी, आप मत लगाओ हाथ, महाराज जी आप मत लगाओ। गोविंद आप फिर आ जाओ बस। महाराज जी उनको वैसे तो वो बहुत अच्छे आदमी है बेचारे जो आए थे, पर फिर भी इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी होती है कि हमने वास्तव में दिया। ठीक है महाराज, हम मुक्त हो जाएंगे महाराज जी। ठीक है महाराज, इसलिए दिखाना अच्छा रहेगा। महाराज जी को देख के आए, पैसा वो खुद ही दे गए थे। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज जी। लाला लाडली भैया जय हो महाराज जी आपकी। नहीं राधा रानी की जय महाराज, मेरी औकात महाराज जी की जय हो। मेरी कोई औकात नहीं। लो प्रभु उठवाओ, वजन ज्यादा ना है। गेट में हो गई। हाँ एक मिनट, आ जाएगा महाराज जी। संभालिए संभालिए संभालिए। भाई साहब उल्टी का ही कर रहे हैं, मुझे कहीं तो नहीं तुमने। किशोरी चलो संभालिए महाराज, आराम से आराम से। नीचे देखिए नीचे देखिए नीचे देखिए महाराज। किशोरी कृष्णा चढ़ जाओ, मैं तो आगे पार पार रह गई। मुझे दे दीजिए महाराज जी। उधर चले जाइए, उधर चले जाइए, उधर चले जाइए ना महाराज जी, उधर चले जाइए, उधर चले जाइए। महाराज जी आप कष्ट मत महाराज, करो, कोई कष्ट नहीं। इसमें विलम्ब इसलिए लगा हमको। नहीं ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, मेरी नहीं ऐसा मत करिए महाराज, ऐसा मत करिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यकीन मानिए मेरी सच में कोई औकात नहीं है, यहाँ तक पहुँचाने वाली मेरी किशोरी है। मैं बस मेरी लाड़ों के भरोसे हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी कोई औकात नहीं महाराज। मैं तो झूठ नहीं बोल रहा महाराज जी। पहले इस बालक की तरफ गौर से एक बार देख लो जी। और महाराज ऐसा मत करिए, वीडियो ना वीडियो मत दे बेटा। मैं इनको लाओ, मुझे बोल बेटा, आपसे प्रार्थना, कोई बात नहीं, आपसे प्रार्थना है। उधर कर लेना, उधर कहीं भी। किशोरी महाराज जी दास केवल सेवा में निमित्त है, करने वाले वो हैं और लेने वाले आप। मेरा इसमें अंश मात्र भी कोई रोल नहीं है। जी 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 जी। और आप शांतिपूर्वक केवल दास को दो शब्द ऐसा बोल दो जिससे मैं मेरा जीवन कल्याण हो जाए। मैं यही कार्य करता हूँ दिन भर। बात सुनिए, देखिए यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूंगा। व्रज मेरी औकात नहीं है, जो लाडो के पास समझा वही निवेदन कर रहा हूँ ईमानदारी से। महाराज यहाँ पर जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, मेरी औकात नहीं है, लाडो के पास निवेदन कर रहा हूँ। ये व्रज साक्षात किशोरी जो है, जो उनकी कृपा के बिना कोई आ नहीं सकता यहाँ पे, है ना। यहाँ पर जो है ना, जीव सोते सोते पार हो जाता है। समझ पा रहे? सोते सोते, हाँ, यहाँ पर जीव सोते सोते प्रेम प्राप्त कर सकता है। ये जादू है व्रज का किशोरी जो का। समझ पा रहे महाराज? जैसे बच्चा, जी महाराज जी, बच्चा माँ की गोद में क्या करता है? खेलता है, केवल सोया रहता है ना महाराज जी। और वो मैया के आश्रित रहता है। हाँ। और मैया का भरोसा है उसके पास। आश्रय मतलब भरोसा जी, है ना। भरोसा सर्वोपरि है महाराज, यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी जिस पर श्यामाश्याम श्री ठाकुर जी विशेष कृपा करते हैं, उसको क्या प्राप्त होता है महाराज? वो हर जाता है महाराज, वो औकात समझ लेता है अपनी। मेरी कोई औकात नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई योग्यता नहीं, बल, और वो हार के समर्पित हो जाता है महाराज। यहाँ पर समर्पण करना है और कुछ नहीं करना, और समर्पण के लिए भरोसा चाहिए। भरोसा ही तो नहीं हो रहा है महाराज जी, हम इतने महाराज भोगों में रहते हैं, भरोसा ही तो नहीं हो पाता है उनका। बात सुनिए, विषय ध्यान से सुनिएगा। हाँ महाराज, आप बैठिए, आप ओ मैं आपके सामने बैठ सकता हूँ महाराज? मेरी कोई औकात नहीं, आप ब्रजवासी ऐसा मत बोलिए महाराज जी। आप संत हैं, मैं आपकी चरण धूलि के बराबर नहीं हूँ महाराज जी। ऐसा मत बोलिए, मैं सच में कोई संत महात्मा कुछ नहीं हूँ। कुटिया में चल रहे हैं, आ जाओ। किशोरी ये अपराध हो रहा है यहाँ पे खड़े खड़े महाराज, चप्पलों से ऐसे मुझे बिछाना मत कुछ भी। नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी कुछ नहीं कर रहा महाराज। गोविंद अपराध लग जाएगा मुझे। कृपा करो महाराज जी, मत बिछाओ, ऐसा मत करिए महाराज जी, मत बिछाओ, मत बिछाओ। बात सुनिए, देखिए ईमानदारी से निवेदन कर रहा हूँ। श्यामा शाम की विशेष कृपा होने के बाद जीव क्या अनुभूति करता है? दो चीज की अनुभूति करता है। एक तो ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने लिए कह रहा हूँ यहाँ पे। बुरा देखन मैं चला, मिलिया ना बुरा कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। तो जीव ये अनुभूति कर लेता है, मेरी कोई औकात नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, ना कोई योग्यता, ना कोई बल, और सब करने वाली करवाने वाली मेरी किशोरी है। और श्यामा शाम का स्वभाव जान लेता है, उनका प्रेम स्वरूप जान लेता है, तो अनुभूति कर लेता है। जानने का तात्पर्य अनुभूति का विषय है। अनुभूति वो दिखेंगे नहीं आंखों से,
हम भगवान को देख नहीं सकते, अनुभूति कर सकते हैं, और वो उनकी विशेष कृपा से होती है। तो ये जान के बाद अनन्य भरोसा मिल जाता है जीव को, लाडो रानी का, ठाकुर जी का भरोसा मिल जाता है और वो समर्पित हो जाता है। तो यहाँ पर भरोसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए महाराज, और वो भरोसा देने वाली किशोरी है। इसलिए आपसे और एक निवेदन करना चाहूँगा जो आप कह रहे थे, जब तक ये पंचभौतिक शरीर, ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने मन के शब्द, ये सब शास्त्र प्रमाण है, जब तक पंचभौतिक शरीर है ना महाराज, ये पंचभौतिक शरीर किससे बना हुआ है ये बताइए? ये 3 गुणों से बना हुआ है, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, है ना। उसी के कारण अवगुण और दोष है, 6 अवगुण है विद्यमान ये शरीर के अंदर है, और 4 दोष विद्यमान है। और ध्यान से सुनिए, हम ये शरीर नहीं है, हम कौन है? हम सच्चिदानंद भगवान के अंश है, हम दिव्य है, हम चिन्मय है। बस जीव केवल अपना संबंध, जो नित्य संबंध है वो भूला बैठा, और कुछ नहीं। नित्य संबंध का अनुभूति करवाती है किशोरी कि मेरा कोई है, मेरी लाडली है। और जो संसार में आसक्ति होती है ना, वो लाडो रानी की कृपा से जीव की आसक्ति लाडो रानी के चरणों में हो जाती है फिर, और कुछ नहीं है महाराज। पाप से कोई बच नहीं सकता जब तक ये पंचभौतिक शरीर है ना महाराज, उतार चढ़ाव बने रहेंगे। इसलिए ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पाप की चिंता मत करिए महाराज, पाप से कोई बच नहीं सकता। मेन है अपराध। हाँ, अपराध से भगवान से दूर होता है जीव, पाप से नहीं। ठीक है महाराज जी। अपराध क्या होता है? अपराध मतलब किसी का दिल दुखाना। अब हमने आपका दिल दुखाया, ये अपराध हो गया गोविंद जी। मैंने कहा दिल दुखाया, आपने कहा दिल दुखाया महाराज? आपने कोई दिल नहीं दुखाया है महाराज, आपने कोई दिल नहीं दुखाया। आप कैसा बोल रहे हैं? डर लगता है, अपराध से डर लगता है गोविंद। देखिए, अपराध जो होता है ध्यान से सुनिए, अपराध जाने अनजाने नहीं होते, है ना। पाप अनंत जन्मों के संस्कार है ना, और हम पंचभौतिक शरीर में हैं, तो पाप से कोई बच नहीं सकता। पाप तो पदम पदम पाप बनते रहेंगे। ठीक है महाराज, उसकी चिंता मत करिए, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। हमें जैसे बोलते ना, आप अंग्रेजी समझते हैं महाराज जी? हाँ, जैसे नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं ना, तो हमारे क्षमा में क्या सिखाता है? भगवत गीता क्या सिखाती है? हमें पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव, ठीक है ना महाराज। और पॉजिटिव रहते हुए निरंतर पुरुषार्थ करना है भजन का, उनको रिझाने का प्रयास करना है। कर्म का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? समसिद्धि हरितोषणम, है ना। हर एक कर्म के माध्यम से हम उनको रिझाने, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है? जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास, हम उनके दास है। दास क्या करता है? मालिक की सेवा करता है ना, मालिक को प्रसन्न करता है। तो उसी तरह महाराज हमें उनको प्रसन्न करना है, उनको रिझाना है निरंतर, और उसके लिए क्या करना है? अनन्य भाव से उनका भजन करना है। और भजन जो है ये एकांत का विषय है महाराज। कौन सा भजन करना है महाराज जी? महाराज उनके नाम का श्री राधा श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। जिस नाम में आपको रुचि है, और मैं नहीं कह रहा, ये भागवत प्रमाणित कर रहा है। आपके जो इष्ट है ना, जैसे भगवान जैसे सियाराम हो गए, लक्ष्मी नारायण हो गए, और हमारे व्रज के श्यामा श्याम हो गए, है ना। तो जिनके जो इष्ट है, वो उनका कोई भी जिसने नाम में उनको निष्ठा हो, रुचि हो, उसका निरंतर अभ्यास करो मन से। धीरे धीरे वाणी से होगा, वाचिक भाव से होगा, फिर उपांश से होगा, फिर धीरे धीरे मानसिक होगा। तो लेकिन हमें प्रयास करना मानसिक तक पहुंचना है। ठीक है ना महाराज? लाडली जी इष्ट है हमारी, तो वही है ठाकुर जी की इष्ट राधा रानी है महाराज। ठाकुर जी की इष्ट राधा रानी है महाराज। ब्रज की महारानी हमारी लाडो है, हमारी श्याम। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता महाराज। हमारे श्याम सुंदर आगे पीछे घूमते हैं श्री जी की चरण रज पाने के लिए। प्रेम 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 जो है ना महाराज, ये भगवान को भी नतमस्तक कर देता है। समझ पा रहे हैं महाराज? प्रेम के आगे सब झुक जाते हैं महाराज, और वो है हमारी लाडो, वो हमारी किशोरी जो है जी। ललिता जी की आज्ञा के बिना श्याम सुंदर नहीं मिलते उनसे, हाथ जोड़ते हैं ललिता जी के आगे भी कि कैसे भी किशोरी जी की सेवा मिल जाए। लेकिन हम उन श्याम सुंदर की सेवा चाहते हैं। पहले श्री जी तक पहुंचना हम अधम जीवों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाडली जी को जान पाना वेद शास्त्र और ठाकुर जी की सामर्थ्य नहीं है। एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा, इसको आनंद लीजिएगा जी महाराज जी। देखिए, जिसका उद्देश्य प्रेम है ना, जो प्रेम की खोज में है, ध्यान सुनिएगा महाराज, जो प्रेम ढूंढ रहा है, हाँ उसको, क्योंकि ये सिद्धांत है, ध्यान सुनिएगा, मैं नहीं कह रहा, भगवत गीता का प्रमाण स्वरूप ठाकुर जी कह रहे हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे खोज, मतलब मुझे पाने के लिए प्रयास कर रहा है ना, तो मैं भी उसको उसी तरह से मिल जाता हूँ। उसको मतलब जो जितना तीव्रता से, दृढ़ता से मेरी तरफ आने की, मतलब मुझे प्राप्त करने की प्रयास कर, मैं भी उसको उतनी सहायता करता हूँ। समझ पा रहे हैं महाराज? और एक यहाँ पे एक सिद्धांत निवेदन कर, जिसे आप समझ पाएंगे। देखिए, दो हमारे पास ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 2 विकल्प है। या फिर हम माया का, जैसे संसार में जीव किसके लिए प्रयास कर रहा है? माया के लिए, है ना। और दूसरा, ब्रज में किसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं?
राधा रानी के लिए। तो महाराज ये दो विकल्प है हमारे पास, जीव के पास यही और कोई विकल्प नहीं है। तो जो माया के लिए प्रयास कर रहे हैं महाराज, तो ठाकुर जी उसमें उसकी मदद करते हैं तीव्र गति से, उसकी सहायता करते हैं कि उसको माया मिल जाए। जिस जीव की जो मनोकामना, जो इच्छा है, और जिसको राधा रानी चाहिए, तो उसमें ठाकुर जी उसकी तीव्र गति से मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये अभी चुनना हमें है, तय हमें करना, हमें क्या चाहिए महाराज, समझ पा रहे हैं महाराज? जो चाहिए वो मिल जाएगा, हाँ, लेकिन थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, ईमानदारी से भजन का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर राधा रानी चाहिए, भजन भजन, केवल भजन महाराज, भजन से ही उनको जाना सकता है, रिझा जा सकता है, उनको जाना जा सकता है। उनकी विशेष कृपा भजन से मिलती है, एकमात्र भजन, निरंतर भजन, हर एक परिस्थिति को सहकर भजन, त्रिनादपि सुनी चला गौरी वासहिष्णुना आमानी न मान देना कीर्तन या सदाहरि। महाराज जी इतना आवेश आपको क्यों आता है? ये मेरा नहीं है महाराज, मेरा कुछ नहीं है, ये सब लाडो रानी का है। मेरी कोई औकात नहीं, मैं आपके चरण में बता चुका हूँ महाराज, मेरी कोई औकात नहीं है महाराज। बस धन सुनिए, मैं यहाँ पे क्यों पहुंचा पता है महाराज? क्योंकि मैं मेरी लाडो रानी की विशेष कृपा से, अपरंपार कृपा से जान लिया मैंने, मेरी किशोरी कृपा से, कि मेरा कोई अपना है ना, मेरी लाडली है। सोच पा रहे हम तो नहीं जान पाए अभी महाराज जी, हम आपको ही नहीं जान पाए, लाडली जी को जब जानेंगे महाराज। भजन जो भजन करेगा ना महाराज, ध्यान सुनिए, बहु जन्मा करे अधि श्रवण कीर्तन, बहु जन्मा करे अधि श्रवण कीर्तन, तब ना पावे श्री कृष्ण पदे प्रेम धन। महाराज बोलने सुनने से काम नहीं होगा, बोलने सुनने से काम नहीं होगा, चलना पड़ेगा। जो चलेगा उसको विशेष कृपा प्राप्त होगी श्री ठाकुर जी की, और राधा रानी की अनुभूति कर लेगा, वो जान लेगा कि मेरा कोई है, मेरी किशोरी है, मेरी लाडली है महाराज जी। फिर ये और वो समर्पित हो जाएगा। ये सेवा का क्या है फिर महाराज जी? संत लोग कहते हैं कि सेवा करने से भी कल्याण हो सकता है। बिल्कुल, तीन वर्णन करा है। देखिए, गृहस्थों को सेवा करनी है, गृहस्थ जो है ना महाराज, देखिए 3-4 आश्रम है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, है ना, ये 4 आश्रम है। तो महाराज जो गृहस्थ आश्रम है ना, इसको सर्वोपरि कहा गया शास्त्र में, गृहस्थ आश्रम को। बिल्कुल, क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे माता बच्चे का पोषण करती है ना, उसी तरह गृहस्थ आश्रम, ये बाकी के जो 3 आश्रम है, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और सन्यास, उसका पोषण करता है। समझ पा रहे हैं? हाँ, तो इसलिए वैष्णव सेवा का जो कार्यभार सौंपा है, ये गृहस्थों को सौंपा है। जीवे दया, ध्यान सुनिए, मैं नहीं कह रहा, स्वयं चैतन्य प्रभु जी वर्णन करा, जो हमारे श्यामा श्यामा प्रियतम है। जीवे दया, नामे रुचि और वैष्णव सेवा निरंतर, बस इसी में हमें मन को लगाए रखना है। हमें सीधी सरल बात, हमें अपना जो कर्तव्य है ना, हमारा जो कर्तव्य है वो हमें ईमानदारी से निर्वाह करना है, श्यामा श्याम का नाम उनको रिझाते हुए, उनका भाव रखते हुए, क्योंकि हमारा उद्देश्य लक्ष्य साफ होना चाहिए महाराज। अगर हमारा उद्देश्य लक्ष्य साफ नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। हमारा परम उद्देश्य लक्ष्य है प्रियतम को रिझाना, बस, और कुछ नहीं। समसिद्धिर हरितोषणम। जी, हम लगातार सेवा में रहते हैं महाराज जी, संतों की सेवा में मैं बिल्कुल मग्न रहता हूँ निरंतर, फिर भी मेरे अंदर से काम, क्रोध, मद, मोह नहीं निकल रहे महाराज जी। समझिए, बात सुनिए, मैं वही निवेदन करने का प्रयास कर आपके श्री चरणों में, काम से ऐसे ना बोले आप, मेरे सिर में बालक हूँ आपका महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा जी। उतार चढ़ाओ अंतिम श्वास तक काम से कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसका प्रमाण है, महाभारत में काम की देख लीजिए, ठीक है महाराज। भागवत सबसे बड़ा प्रमाण, व्रज का ही देना चाहूंगा, वापस करो, मेरी औकात नहीं है। शौभरी मुनि का प्रसंग सुना ही होगा आपने, है ना? सोचिए, मेरी तो औकात भी नहीं, मेरी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती, उसकी कल्पना नहीं कर सकती। 10,000 वर्ष, कितना? 10,000 वर्ष यमुना जी के अंदर जल समाधि लिए हुए थे महाराज। सोचिए, मछलियों का मैथुन देखा केवल, और मछलियों, बिल्कुल, और बुद्धि भ्रमित हो गई और बाहर निकल के 50 विवाह करे। तो महाराज माया से कोई बच नहीं सकता, माया से कोई अपने बल से पार नहीं कर सकता। माया से कोई पार करने वाले कोई है, वो एकमात्र मेरे प्रियतम है, एकमात्र भक्ति है, दृढ़ अनन्य और राग भक्ति। मेरी वाणी मौन कर दी गोविंद आपने। मैंने नहीं कहा, मेरी कोई औकात नहीं महाराज, करने वाली, करवाने वाली, डंके की चोट पर एकमात्र किशोरी है। मुझे पैसा क्यों लग रहा है आपसे? मुझे आपसे भय लग रहा है महाराज जी। मैं आपके चरणों में निर्भय होना चाहता हूँ। मेरी कोई औकात नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा,
मेरी सच में कोई औकात नहीं है महाराज। बहुत मुश्किलों से, ध्यान सुनिएगा, बहुत मुश्किलों से लाड़ो की अपरंपार कृपा से यहाँ तक मेरी किशोरी ने मुझे पहुँचाया महाराज। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अपना एक अंतिम निवेदन का चाहूँगा, ऑफिस करने में मेरी औकात नहीं जी है। जी 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 मैं आपसे सीधा साधा प्रश्न करता हूँ, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जी महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके घर एक कूड़ा है कूड़ा है महाराज जी, काफी कूड़ा है ना? अभी मैं आपसे एक निवेदन करूँ आपके चरणों में, आपके पास का कूड़ा जी। वो आप अपने घर पे लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे। कूड़े को कोई अपनाएगा? नहीं, पहले अपना ही साफ करेंगे। कोई अपनाएगा नहीं। नहीं अपनाएगा। लाड़ो अपनाएगी। हाय हाय। एकमात्र किशोरी है जो कूड़े को भी अपना सकती है, एकमात्र। और वो कूड़ा कचरा मैं हूं जिसको मेरी लाड़ो ने अपनाया। मुझे भय लग रहा है महाराज जी आपके समक्ष बैठकर। मुझे निर्भय कीजिए ना गोविंद। महाराज निर्भय करने वाले हमारे श्यामा श्याम है, आप तो ब्रजवासी है महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। निर्भय हो जाइए, लाड़ो रानी का भरोसा लेकर निर्भय हो जाइए, क्योंकि विशाखा सखी जी दहाड़ रही है। काहू के बल भजन को काहू के आचार, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाऊ पसार। यकीन मानिए महाराज, ये जादू है हमारे व्रज का, हमारी लाड़ो का। जीव यहाँ पे सोते सोते पार कर लेगा माँ को। सोते सोते जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है, उसी तरह। प्रसाद पा लिया आपने? प्रसाद पा लिया? बनाया था यहीं पे? नहीं, मधुकरी। मधुकरी। कभी बरसाना नहीं आते आप? महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में कह रहा हूँ महाराज। जब आपके चरण निवेदन करा ईमानदारी। ऐसे मत कहो, मेरे चरणों में बार बार। मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, मैं सच कह रहा हूँ महाराज। लाड़ो के सिवा मेरा कोई नहीं है महाराज, मैं कहाँ जाऊँ? ये सत्य है। उसी के भरोसे बैठा हूँ महाराज यहाँ पे, और मुझे पूरा भरोसा है मेरी लाड़ो पे। मेरी लाड़ो आएगी और मुझे अपने संग लेके जाएगी। मेरे सारे सवाल बंद हो गया जीवन में पहली बार। मैं कई सालों से संतों के पास जाता हूँ महाराज जी, पर आज मुझे आपने मौन कर दिया। लाडली जी के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। सब करने नामुमकिन को कोई मुमकिन कर सकता है ना महाराज। अनंत कोटि ब्रह्मांड तीनों लोक 14 भुवन में वो एकमात्र लाडली है, एकमात्र। हिम्मत नहीं हो रही बैठने की आपके पास महाराज जी। अब आप ऐसे किए जा रहे हैं, एक तरफ तो मुझे ब्रजवासी बोल रहे हैं आप बार बार कि ब्रजवासी हो, पूजनीय हो, और एक तरफ उल्टा प्रणाम कर रहे हैं आप मुझे। महाराज जी कृपा कर दो दास के ऊपर। गोविंद 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 गोविंद, ऐसे मत करो गोविंद। आपने अब महाराज जी मुझे मार दिया आपने। अब संत महाराज जी इस अधम जीव को प्रणाम कर रहे हैं गोविंद, तो जीव का अपराधी तो हुआ है। मेरे प्यारे बालक पे कृपा करो प्रभु। गोविंद मैं जा रहा हूँ, केवल आप सीधे बैठ जाओ, मेरा प्रणाम ले लो। मैं जा रहा हूँ मेरे गोविंद, मैं आपको कष्ट देने नहीं आया अंश मात्र भी। स्वप्न में भी संतों को कष्ट नहीं दे सकता मैं, कभी कष्ट नहीं देता संतों को, कभी सोचा ही नहीं महाराज जी मैंने आज तक। केवल डर बस ये लगता है कि अपराध ना हो जाए, भूल बस अपराध ना हो जाए संतों का। बस आशीर्वाद दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज। मैं भिखारी बनने आया था लाड़ो रानी की विशेष कृपा से, और उसी की प्रतीक्षा में हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, मुझे मेरी लाड़ो के चरण कमलों का सबसे बड़ा भिखारी बनना है।
महाराज जी ऐसे तो मुझसे बात नहीं हो रही, मुझे डर लग रहा है, मुझे तो डर लग रहा है गोविंद। श्यामा, एक बार प्रेम से मेरे सर पे हाथ फिरा दो आप। नहीं महाराज, मेरी सच में कोई औकात नहीं। इतनी औकात नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, आप ब्रजवासी है। अच्छा मुझे बताइए, बच्चा माँ के सिर पे हाथ रखता है या माँ बच्चे के सिर पे हाथ रखती है? महाराज आप हमारे लिए मैया है। ब्रजवासियों के ब्रजवासी क्यों पूजनीय है? क्योंकि उनके अंदर वात्सल्य भाव होता है महाराज, और हमारी किशोरी वात्सल्य सिद्धू है। आप हमारे लिए हमारी मैया है, हमारी किशोरी जो है महाराज। आप आशीर्वाद दीजिए, मेरा सिर पे हाथ रख दीजिए। मुझे मरवाओगे महाराज जी? एक तो मैं अनादिकाल से वैसे ही अपराध करता हुआ आ रहा हूँ, अब मुश्किल से मौका मिला एक बार फिर अपराध कर दूं मैं। मेरे लायक कोई सेवा है तो विशेष सेवा जो आपकी। एक ही निवेदन करना चाहूंगा महाराज आपको, ये ब्रजवासी है ना? जी। ब्रजवासी मतलब कण कण, ध्यान से सुनिएगा, वापस करो, मेरी औकात नहीं है। यहाँ पर अपने बल से कोई आ नहीं सकता महाराज। यहाँ पर जो भी विराजमान है ना, यहाँ एक एक कण, ये सब महात्मा है, ये सब राधा रानी का प्राण है। कौन है? प्राण। राधा रानी का प्राण है महाराज। स्वयं किशोरी जो सबको लेके आई है यहाँ पे महाराज, अपनी गोद में, अपने हृदय में वास दिया है लाड़ों ने। मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, और ऐसा ऐसा कोई नहीं कर सकता महाराज, भगवान भी नहीं कर सकते महाराज। इसलिए तो भगवान भी हमारी लाड़ों के चरण में झुक जाता है, नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रेम है हमारी किशोरी का महाराज। वो सबको अपनाती है, वो सबको अपनाती है महाराज। भरोसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यहाँ पे जीव को अपना कल्याण करना है ना महाराज। जो कुछ भी चाहिए उसको, जो कुछ भी, सब मिल जाएगा। बस लाडो रानी के चरण कमलों का अनन्य भरोसा ले ले महाराज, और प्रतीक्षा करे चुपचाप एकांत में। उनका प्रेम भी मिल जाएगा, सब कुछ जो चाहिए वो। प्रतीक्षा है चाहिए महाराज, प्रतीक्षा, भरोसा। प्रतीक्षा वही कर सकता है महाराज जिसके पास लाडो रानी के चरण कमलों का अनन्य भरोसा है महाराज। ये मार्ग प्रतीक्षा का है, प्रतीक्षा का और कुछ नहीं। किसी प्रकार कोई सेवा आपकी? महाराज एक ही भीख मांगता हूँ महाराज, बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि अंतिम क्षण तक, अंतिम प्राण तक, अंतिम श्वास तक मैं हिम्मत ना हारूं। मैं आशीर्वाद दूं आपको? बिल्कुल, आप ब्रजवासी है महाराज, आप ही दे सकते हैं महाराज। इस आपके जो भीख मांगता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपके जो भीख मांगता हूँ महाराज, याचना करता हूँ ईमानदारी से, आपसे भीख मांगता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हृदय से आशीर्वाद दे दीजिए, अंतिम प्राण तक हिम्मत ना हरू, उत्साह, निश्चय, धैर्य भाव बना रहे, और मनसा वाचा कर्मणा किसी के चरण में अपराध न बने, बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमको ब्रजवासी कह कर दूर कर रहे हैं और आप उनके चरणों के नजदीक पहुंच गए। देखो हमारा महाराज जी। मैं नहीं पहुंचा महाराज, आप नहीं पहुंचे, लाड़ों ने पहुंचाया। हाँ उन्होंने पहुंचा दिया, उन्होंने पहुंचा लिया होगा महाराज जी। हम अधम जीव है महाराज जी, हम संसारी जीव हैं, सदैव माया में लिप्त हैं। महाराज ये भाव ही गलत है, क्यों नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं महाराज? वाह, हम हमारी लाड़ों के थे, लाड़ों के हैं, और लाड़ों के ही रहेंगे। ये भाव रखिए महाराज। यही भाव रहेगा महाराज जी। आज से हम ब्रजवासी हैं, हम लाडली जी के हैं, वो हमारी माँ है। जय हो महाराज जी। लाडली सरकार की जय। जय। महाराज जी हमें आज्ञा मिले। महाराज जी ऐसे मत करो गोविंद, बार बार आप। भगवान 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 कृपा करो, गोविंद 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 कृपा करो, कृपा करो महाराज जी, बस महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी कृपा करो, गोविंद गोविंद प्राणनाथ आप संत हैं। देखो महाराज जी एक निवेदन करना चाहूँगा आपके चरणों में, वैसे मेरी औकात नहीं है कोई भी, केवल इतना करना चाहूँगा कि मेरी दृष्टि में महाराज जी ने ठाकुर जी को तो नहीं देखा, लेकिन संतों को देखा है मैंने, और संत मेरे महाराज जी सिर मोर हैं। तो गोविंद आप दास को प्रणाम ना करें, इतना निवेदन तो स्वीकार कर लें ब्रजवासी का।
आप मुझे प्रणाम ना करें। मेरी दृष्टि में मेरे लिए संत ही सर्वस्व है महाराज जी। मैं भगवान को नहीं जानता, ना मैंने भगवान को देखा कहीं। मैं साक्षात उसका स्वरूप सामने जो देख रहा है, मैं उनको देखता हूँ। क्योंकि ठाकुर जी ऐसा कहते हैं कि मेरे दासों के चरणों को जो पकड़ लेगा ना, उसका कल्याण सहज में हो जाएगा बिना भजन के। तो मैं तो उनके दासों के चरणों का पुजारी हूँ महाराज जी। आप होंगे ठाकुर जी के पुजारी, मैं नहीं हूँ उनका। मैं तो संतों का पुजारी हूँ केवल गोविंद। तो कृपा करें दीनबंधु दीनानाथ, इस अधम दास के ऊपर कृपा करें गोविंद, की दास का भी कल्याण हो और दास को सद्बुद्धि आए। कल्याण हो चुका है महाराज। कल्याण आज हो गया। हमारा कल्याण कब का हो चुका है महाराज। व्रज में आया ना, हो गया, मतलब कल्याण हो गया। बस प्रतीक्षा करनी है महाराज। ठीक है भाई, प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, चले प्रभु। ठीक है महाराज जी, हम जाएं। कोई और आदेश हो तो बताइए। कुछ नहीं। ठीक है, आप प्रणाम मत करना है, मुझे प्रणाम करने दो एक बार। नहीं सब नहीं नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है महाराज। देखिए आपसे प्रार्थना है, मुझे अपराध लग जाएगा। आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज। आशीर्वाद में? हाँ, आप आशीर्वाद महाराज आप ही दे सकते हैं। आप ब्रजवासी है, क्यों ऐसा कर रहे हैं महाराज। ठीक है महाराज जी, लो महाराज जी की मनोकामना पूरी हो। महाराज जी जैसा चाहते हो वैसा ही करें मेरी लाडली जी। सदैव अपनी कृपा बरसाए रखें आपको। बस अब तो मैं प्रणाम कर लूंगा आपको एक बार। अब तो कर सकता हूँ मैं। ठीक है महाराज जी, दंडवत। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। चलो प्रभु।